नंद बाबा गोकुल में असुरों के बढ़ते हुए उत्पात को देखकर समस्त गोप गोपिकाओं और ग्वाल बालाओं के साथ वृंदावन में आ गए। वृंदावन का हरा भरा वन, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर तटों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के आनंद का पारावार न रहा। उनके मन में विशेष प्रीति का उदय होने लगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। थोड़े ही दिनों में वे बछड़ों को भी चराने लगे। वे ग्वाल बालों के साथ गौशाला के आसपास बछड़ों को चराते तथा नाना प्रकार के खेल करते थे। कहीं वे बांसुरी की मधुर तान छेड़ते तो कहीं बंदर कोयल आदि बनकर उनके स्वर की नकल करते थे। इस प्रकार वृंदावन देवताओं के नंदवन से भी अधिक मनोरम हो गया। श्री कृष्ण बलराम की मनोहर लीलाओं से वृंदावन का कण कण धन्य हो गया। ग्वाल बालों के सौभाग्य का क्या कहना। उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सखा बनने का दुर्लभ सौभाग्य दिया था। भगवान श्री कृष्ण की वंशी की मधुर टेर पर वन के पशु पक्षी उनके नजदीक आ जाते तथा बछड़े उनका पैर चाटते थे। एक दिन श्याम और बलराम अपने प्रेमी ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने के लिए एक महाबलशाली दैत्य आया। कंस ने उसे श्री कृष्ण को समाप्त करने का आदेश दिया था। उसने एक सुंदर बछड़े का रूप बनाया और बछड़ों के झुंड में घुस गया। वह देखने में इतना सुंदर था कि जो उसे देखता वही मुग्ध हो जाता। उसका नाम वत्सासुर था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वत्सासुर सुंदर बछड़े का रूप बनकर बछड़ों के बीच घुस रहा है, तो वे बलराम जी को संकेत से समझाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। वत्सासुर ने सोचा, श्री कृष्ण मुझे पहचान नहीं रहे हैं और सुंदर बछड़ा समझकर स्वयं मृत्यु के मुख में चले आ रहे हैं। आज मैं गोकुल में मारे गए राक्षसों का बदला इस उदंड बालक को मृत्यु दंड देकर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण पीछे से जैसे ही वत्सासुर के करीब पहुंचे, उसने अपने पिछले दोनों पैरों को उठाकर श्री कृष्ण पर प्राणघातक हमला करना चाहा। गोपाल ने देखते ही देखते उसके दोनों पैरों को फुर्ती से पकड़ लिया और उसे उठाकर आकाश में जोर से घुमाते हुए सामने कैथ के पेड़ पर पटक दिया। उसका लंबा चौड़ा शरीर कैथ के वृक्ष को गिराते हुए धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते समय उसने अपने विशाल काय दैत्य शरीर को प्रकट किया। वत्सासुर का वध देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे प्यारे कन्हैया की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने भी बड़े ही आनंद से फूलों की वर्षा की। वत्सासुर के वध की घटना सुनकर सब गोप गोपी आश्चर्यचकित रह गए। नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण की बार बार बलैया ली और इस विपत्ति से उन्हें सुरक्षित पाकर उनसे सैकड़ों गोदान कराया।